गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कारा के जनन के बारे में कि इसमें कितने प्रकार से जनन होता है, कौन कौन सा होता है, कौन सा मोस्टली होता है। तो 3 प्रकार के बारे में बताया था मैंने, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। मोस्टली होता है शैवालों में वो कौन सा होता है, कायिक जनन होता है। कायिक जनन के प्रकार पढ़ लिए थे अपन ने। फर्स्ट प्रकार था उसका एमाइले के रूप में यानी एमाइले तारे के रूप में, और सेकंड पॉइंट था आपका प्रोटोनिमा के रूप में, और थर्ड पॉइंट था आपका कंद के द्वारा। वहां तक अपन ने चर्चा कर ली थी। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है, नेक्स्ट जनन है लैंगिक जनन। कौन सा पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि कारा होता है उसमें स्पेशल होता है यानी स्पेशल सेक्स ऑर्गन होते हैं। अपने बात की थी जो कारा में जो स्पेशल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि एक मात्र कारा ही है जिसमें लैंगिक जनन में एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यानी यहाँ तक बताया था कि मैंने कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल गैमेट की। और यहाँ पर मेल है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर और मादा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। तो अपन को सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना है। फीमेल ऑर्गन है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर या न्यूक्लियर। और सेकंड है यहाँ पे मेल गैमेट। मेल गैमेट बोल दो या ऑर्गन बोल दो, उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लोब्यूलर होता क्या है, कैसी संरचना होती है और कैसे जनन करता है। देखो यहाँ पे अपन जैसे प्रोसेस पढ़ेंगे तो अनेक वीडियो से मतलब ये गैमेट्स कैसे बनते हैं, फिर लास्ट में जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे मेल गैमेट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रदान हुआ अपन को, एंथर या एंथ्रियोजोइड्स। एंथ्रियोजोइड्स को बोलते हैं हिंदी में कूदानी। क्या बोलते हैं, कूदानी। जबकि फीमेल ऑर्गन में जो अपन को लास्ट स्टेज से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं oogonia। क्या बोलते हैं, oogonia। इसको बोलते हैं स्त्रीधानी। स्त्रीधानी को बोलते हैं oogonia, को बोलते हैं अंडधानी। क्या बोलते हैं, अंडधानी। तो अंडधानी में क्या होता है, एक धानी एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक प्रेजेंट होता है यानी अंडा प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार कूदानी है उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर। एंथर क्या है, कूदानी है। अब इन दोनों को अपन ने प्राप्त कर लिया, उसके बाद एंथर या एंथ्रियोजोइड्स और साथ में जो oogonia है, oogonia है तो यहाँ पे oogonia से तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एक, और इनसे क्या प्राप्त होगा, एंथर। अब दोनों के बीच क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा यानी जनन होगा। फिर जनन होगा, जनन होने के पश्चात 2n अवस्था बन जाएगी। 2n में फिर डिवीजन होगा, फिर 2n में जैसे ही डिवीजन होगा मियोसिस, उसके बाद दोबारा से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, nn, यानी दोबारा से अपन को न्यू रिप्रोडक्शन यानी नई जनसंख्या प्राप्त हो जाती है। तो अपन इसके बारे में के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कूदानी। किसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, कूदानी या मेल।
पौधानिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि पौधानिक की स्ट्रक्चर कैसे होती है और किस में होती है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन प्लांट में कहाँ पे होती है? यहाँ पर इसकी पोजीशन होती है। यानी जो प्लांट का नोड वाला पार्ट था वहां पर इसकी पोजीशन होती है किसकी? पौधानिक की। और उसी ऑर्गन को क्या नाम देते हैं? क्या नाम दिया उसी ऑर्गन को? ग्लैंडुलर। उसी ऑर्गन का अपने क्या नाम दिया? ग्लैंडुलर। इसके नीचे स्ट्रक्चर होती है ऐसे गोल संरचना होती है। इसका नाम दे दिया अपने न्यूक्लियर। यानी ये क्या है? फीमेल ऑर्गन है। कहने का मतलब यह है कि जब अपन को जो कारक प्लांट होता है उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन इंटरनोड से निकलते हैं और दोनों अच्छे दिखाई देते हैं कि अपन को पता चल जाता है कि ये फीमेल ऑर्गन है और ये है मेल ऑर्गन है। तो इसके बारे में अपन बात कर ली कि ये दोनों कंडीशन कहाँ पे मिलती हैं? पारोसिटी पे मिलती हैं। जैसे अपन इनके बारे में स्ट्रक्चर करेंगे तो सबसे पहले जो पौधानिक होती है उसका निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले पौधानिक क्या होती है? प्रारंभ होती है। प्रारंभ कहते हैं या आरंभ। आरंभ होती है जिसमें होते हैं एंथ्रीडियल इनिशिएशन। यानी सबसे पहले पौधानिक का क्या होता है? प्रारंभ होती है या आरंभ होती है। इनसे दो सेल्स बनती हैं। कितनी सेल्स बनती हैं? दो सेल्स। दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो बनती है यानी ये वर्टिकल डिवीजन करेगी और कितनी सेल्स बनेगी? 4 सेल्स बनेगी और इधर बन गई एक पेडिकल सेल्स बनेगी। यहाँ पे जैसे ही ये सेल्स बनेगी, अब देखो यहाँ पेडिकल सेल्स यहाँ पे क्या बन जाएगी? एंथ्रीडियल मदर सेल बनेगी। यानी सबसे पहले पौधानिक क्या होगी? प्रारंभ होगी। यानी पौधानिक का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले पौधानिक प्रारंभ होगी और पौधानिक से कितनी सेल्स बनेंगी? 2 सेल्स बनेंगी। एक तो बनेगी एंथ्रीडियल मात्र कोशिका यानी पौधानिक मात्र कोशिका। इसको हिंदी में बोलते हैं पौधानिक मात्र कोशिका। पौधानिक मात्र कोशिका। अब इसमें जैसे डिवीजन होगा वर्टिकल, डिवीजन होगा तो 4 सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेंगी? 4। और चारों सेल्स बनेंगी वो एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार ये मदर सेल है वर्टिकल डिवीजन करेगी और वर्टिकल डिवीजन के द्वारा कितनी सेल्स बनाएगी? 4 सेल्स बनाएगी। 4 सेल्स बनाएगी तो फिर दोबारा से इसमें क्या होगा? ट्रांसफर डिवीजन होगा या वर्टिकल डिवीजन होगा। उसके पश्चात इसमें कितनी सेल्स बन जाएंगी? 8 सेल्स बन जाती है। तो इन 4 सेल्स का निर्माण हो गया। यहाँ पे 4 सेल्स का निर्माण हो गया। अब जैसे इसमें दोबारा से डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा या वर्टिकल डिवीजन होगा तो दोबारा से कितनी सेल्स बन जाएंगी? 8 सेल बन जाएंगी। कितनी सेल्स बन जाएंगी? 8 सेल। 8 सेल बन जाएंगी। तो उसके बाद ये 8 सेल्स हैं कितने भागों में डिवाइड होगी? फिर से दोबारा 2 भागों में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे कितनी 2 सेल्स बनाएंगे? ऑक्टान के रूप में, अष्टांग के रूप में।
सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो बनाएगी, ये 3 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। शील्ड कोशिकाएं, एक शील्ड कोशिकाएं होती है, एक होती है एंथ्रीडियल। एंथ्रीडियल सेल्स होती है एक, और एक होती है आपकी प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। अब इससे निर्माण होता है कैपिटुलम का, और इसको एंथ्रीडियल सेल्स को हिंदी में कहते हैं, एंथ्रीडियल सेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मेनुब्रियम कोशिकाएं। अब ये एंथ्रीडियल सेल्स किसका बनाएंगे? मेनुब्रियम कोशिकाएं बनाएंगे। इस प्रकार इस पूदानी का निर्माण होता है। एक बार फिर से अपन देखें दोबारा से। सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि पूदानी किसका भाग है और पूदानी का निर्माण कैसे होता है, और पूदानी से लास्ट में अपन को क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले है एक कोशिका होती है, उसका नाम है पूदानी का प्रारंभ, यानी पूदानी कैसे प्रारंभ होती है, तो सेल्स का नाम है एंथ्रीडियल प्रारंभ। अपन कह सकते हैं यानी यहाँ से एंथ्र का निर्माण का प्रारंभ हो रहा है। इसमें सबसे पहले कितनी सेल्स बनेंगी? 2 सेल्स बनेंगी। एक तो बनती है पूदानी मात्र कोशिका, एक को बोलते हैं पेडिकल। एक बनती है पेडिकल कोशिका। पूदानी मात्र कोशिका में वर्टिकल डिवीजन होता है। पूदानी मात्र कोशिका में कौन सा डिवीजन होगा? वर्टिकल डिवीजन होगा। वर्टिकल डिवीजन होगा तो इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाओं में फिर से दोबारा से वर्टिकल डिवीजन होगा तो कितनी बनाने की संख्या? 8 बन जाएगी। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब 8 ये सेल्स हैं, 2 रूपों में चेंज हो जाती है, ऑक्टान ऑक्टान, यानी अष्टांग अष्टांग के रूप में 2 में डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अष्टांग है, वो ही 3 प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। फर्स्ट बनाता है शील्ड कोशिकाएं, सेकेंड बनाता है एंथ्रीडियल सेल्स। अब एंथ्रीडियल सेल्स से कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है? मेनुब्रियम कोशिकाओं का निर्माण होता है। थर्ड है प्राइमरी कैपिटुलम सेल। प्राइमरी कैपिटुलम सेल में किसका निर्माण होता है? कैपिटुलम का निर्माण होता है। अब यहाँ पे अपन को इस शील्ड सेल्स और मेम्ब्रेन सेल कोशिकाओं और कैपिटुलम, ये तीनों सेल अपन को प्राप्त होगी किससे? पूदानी से। अब इसका अपन ये तो क्या हो गया? लीनियर हो गया। जैसे अपन इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे तो उसमें हर सेल से डिवीजन होगी, कैसे उसमें अपन को कोशिकाओं की संख्या भी पहचान लेंगे कि कितनी कोशिकाएं बन रही है, उसमें कितनी बन रही है। लेकिन वो डायग्राम है इसी लीनियर की सहायता से बनेगा। कहने का मतलब आप लीनियर याद कर सकते हो तो चित्र बना सकते हो, इसका डायग्राम बना सकते हो। अगर लीनियर याद नहीं है तो फिर डायग्राम नहीं बना सकते हो। अगर डायग्राम को याद करते हो तो फिर आप लीनियर बना सकते हो। तो यहाँ पर इसलिए आप थ्योरी लिख सकते हो। थ्योरी कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले तो ये लीनियर आपने याद कर लिया। कितनी स्टेप है? 6-7 स्टेप है। अब इसको सबसे पहले थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करना है? सबसे पहले थ्योरी कैसे बनानी इसको? एंथ्रीडियल सेल्स है वो प्रारंभ कोशिका होती है। थ्योरी में बता रही हूँ इस लीनियर को थ्योरी में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले पूदानी आरंभ कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। पहली कोशिका है पूदानी मात्र कोशिका और दूसरी है पेडिकल कोशिका। पूदानी मात्र कोशिका में जो वर्टिकल डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे 4 कोशिकाएं अपन को प्राप्त होती हैं, जिससे 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। इन 4 कोशिकाओं में फिर से वर्टिकल डिवीजन या ट्रांसफर डिवीजन होता है तो दोबारा से अपन को 8 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं।
8 कोशिकाएं प्राप्त होने के बाद ये 8 कोशिकाएं 2 ओक्टांड कोशिकाएं बनाती है। एक ओक्टांड कोशिकाओं से 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो फिर तीनों के यहाँ पे नाम लिख देना उसमें। फर्स्ट कोशिका है, सेल कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेल होता है। एंथ्रेडियल सेल से मेम्ब्रेन कोशिकाओं का निर्माण होता है। और थर्ड है आपका प्राइमरी कैपिटुलम सेल से किसका निर्माण होता है, कैपिटुलम का निर्माण होता है। तो आप ऐसे इसको थ्योरी में लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। इन्हीं शब्दों को आपको जोड़ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो ये हो गए, इसको बोलते हैं लीनियर। और इसी के द्वारा अपन लीनियर का मतलब ये होता है जो अपन की थ्योरी होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना या शॉर्ट तरीके में बनाना, वही क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। और इस लीनियर के अकॉर्डिंग अपन थ्योरी भी लिख सकते हैं और इसके द्वारा अपन चित्र भी बना सकते हैं। अब इसका चित्र बनाएंगे, यानी इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सेल्स है अपने पास सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एंथ्रेडियल सेल से। तो ये कौन सी सेल्स है, एंथ्रेडियल सेल्स। अब एंथ्रेडियल सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। एंथ्रेडियल सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। तो कितने प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, ये एंथ्रेडियल सेल्स तो है ही, पहले वाली एंथ्रेडियल सेल्स तो है। अब इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, ये तो होगी एंथ्रेडियल मदर सेल। किसमें चेंज हो गई, एंथ्रेडियल मदर सेल में। एक कौन सी बनती है इसी के साथ, पेडिकल सेल्स बनती है। और ये हो गई आपकी एंथ्रेडियल सेल्स। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सब एंथ्रेडियल सेल्स हैं, वो एक कोशिका होती है। ये कोशिका यहाँ पे रह गई। ये क्या करेगी, डिवीजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण किया है। एक तो बना दिया हमने पेडिकल और एक बना दी एंथ्रेडियल मदर सेल। अब एंथ्रेडियल मदर सेल्स है वो क्या करेगी, डिवीजन करेगी। क्या करेगी, डिवीजन करेगी। और डिवीजन के पश्चात कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4। ये 4 सेल्स बन गई। 4 सेल्स बनेंगी, उसके बाद है 4 सेल्स से कितनी सेल्स बनेंगी, आप यहाँ पे वो 2 भी दर्शा सकते हो, ये दोनों वाली, क्योंकि ये डिवीजन तो यही करनी है ना, एंथ्रेडियल मदर सेल्स ये डिवीजन करेगी। तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। और ये तो है पेडिकल सेल्स, तो ये है एक आपकी जो एंथ्रेडियल सेल्स है। इसके पश्चात इनमें 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। या आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लो, ये की फॉर्म है कि इसमें कितनी कोशिकाएं होंगी, 4 होंगी। और ये भी क्या है, कितनी है, 4। अब 4 से अपन को कितनी प्राप्त करनी है, 8। तो आप ये लीजिए, ऐसे यहाँ पे 8 बना देना। ये यहाँ पे कितनी बन गई, 8 सेल्स बन गई। 8
इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी? 3 प्रकार की शटल कोशिकाएं, सेल कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद अपन को बनाना है लास्ट में ऐसे आवरण हो जाता है चारों तरफ। अभी देखो क्या बन गई यहाँ पे इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स को अपन देखते हैं बात। यहाँ पे तो 3 प्रकार की कोशिकाएं दर्शा देना, सेल कोशिकाएं, मेम्ब्रेन कोशिकाएं और लास्ट वाले कौन सी थी? कैपिटुलम कोशिकाएं। अब लास्ट में अपन को इन स्टेज से गुजरते हुए लास्ट में अपन को क्या प्राप्त होता है? एंथ्रियोजोइड्स। क्या प्राप्त होता है? एंथ्रियोजोइड्स। अब एंथ्रियोजोइड्स को ध्यान रखना है अपन को। एंथ्रियोजोइड्स में क्या प्रेजेंट होती है? फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होती है? फ्लैजिला यानी कशाभिका। क्या प्रेजेंट होती है? कशाभिका प्रेजेंट होती है। अब एंथ्रियोजोइड्स से ही अब ये कशाभिका का काम क्या है? मूवमेंट करवाना। एंथ्रियोजोइड्स है गति करते हुए कहां तक जाएगा? फीमेल गैमेट्स तक जाएगा यानी ओगोनियम तक जाएगा। इसलिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? फ्लैजिला। गति करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसको फ्लैजिला की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो एंथ्रियोजोइड्स होता है उसमें गति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्लैजिला की। अब ये यहाँ पे अपने एंथ्रियोजोइड्स प्राप्त कर लिया। इन प्रोसेस से गुजरते हुए यहाँ पे लास्ट स्टेज पर हमको क्या प्राप्त हुआ है? इन प्रोसेस से गुजरते हुआ लास्ट स्टेज पर हमको क्या प्राप्त हुआ है? पुदानी। यानी मेल गैमेट से हमको क्या प्राप्त हुई है? पुदानी। अब ये पुदानी में क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। अब ये पुदानी है फ्लैजिला से गति करते हुए कहां तक पहुंचेगी? ओगोनियम यानी अंडदानी तक पहुंचेगा और वहां पे अंडदानी से संलयन होकर फिर किसका निर्माण करेगा? निषेचन से फिर क्या बनाएगा? न्यू जनरेशन बनाएगा यानी नई पीढ़ी स्टार्ट करेगा। इस प्रकार है ये आपने कर लिया इसका लैंगिक जनन में। सबसे पहले किसकी बात की है यहाँ पे? नर जन्म।